क्या कहें रिश्ते खुद गर्जियां। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आए? मैं आप दोनों को लेने आई हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे घर का शिराजा बिखर गया और अब तुम अच्छी बनने की एक्टिंग करने के लिए आ गई हो। जिस दिन कैस ने तुमसे शादी का कहा था मेरे दिल में खटका था कुछ अनहोनी जरूर होने वाली है, और अब देख लो हमारे घर का हशर। ऐसा भी क्या देख रहे हैं कि नजरें ही नहीं हट रही फोन से? क्या हो गया तुम्हें? इतना तल्ख क्यों हो रही हो? कल जो आपने किया है उस पे दिल तो चलेगा ना मेरा, जबान तो तल्ख होगी ना। खुद तो आवारा गर्दी करते रहे सारी रात और मैं चले पैर की बिल्ली बनी रही। तुम्हें तो फजूल में परेशान होने की आदत है। बताया था घर देर से आऊंगा, और देखो मैं इंसान हूँ, काम करके थक जाता हूँ। दोस्तों के साथ थोड़ा तफरीक करने के लिए निकल गया, तुमने मुझे आवारा गर्द बना दिया। जबान पे जरा कंट्रोल रखो अपने। यहाँ पे अम्मी जी अब्बा जी नहीं है जो तुम्हें मेरे गुस्से से बचा लें। दिख रहा है मुझे कि अब्बा जी नहीं है यहाँ पे, इसलिए आपने अपनी हरकतें दोबारा शुरू कर दी है ना। मुझे गलत फहमी हो गई है। उनको ये गलत फहमी है कि मुझ जैसी लड़कियां जो लव मैरिज करती हैं, मॉडर्न ख्यालात की हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, वो कभी अपने ससुराल वालों का अदब नहीं कर सकती। मैं उनकी इस बात को गलत साबित करना चाहती हूँ। यार मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ। मुझे कैस नजर आ रहा है ना, वो अपसेट है, अपने माँ बाप को मिस करता है, और मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मैं उसकी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो सिर्फ उसके माँ बाप है। जीशान, क्या बात है, तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहे? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। बुखार तो नहीं है, फिर क्या हुआ है? बस नहीं दिल कर रहा मेरे जाने का। अब ये फजूल बात अपने बाप के सामने मत कर देना। पहले ही वो इतना नाराज है कि अगर जीशान ने यूनिवर्सिटी जाके नहीं पढ़ना तो वो फजूल में क्यों तुम्हारी फीस का खर्चा भरे। मजीद साहब उन्होंने कहा कि वो मीटर चेक करने आए। लोगों के हुलियों से अगर पता चल जाए कि उनकी नीयत में क्या है तो लोग धोखे और फ्रॉड से महफूज ना हो जाए। तुम्हें दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए था। बोल देती जब मेरा शौहर घर पे होगा तब आइएगा। अजनबी शहर में, अजनबी मोहल्ले में 2 अजनबी लोगों को घर में घुसा लिए। अकल नाम की कोई चीज है तुम्हें? गलती हो गई मुझसे। अच्छा चुप करो। बच्चों से बात होती है? मैं उनकी शक्ल देखना नहीं चाहता, तुम बात करने की बात करते। उन्होंने भी कभी तुमसे और भाभी से बात करने की कोशिश की है? कैस फोन करता है लेकिन मैं जवाब नहीं देता। आज उसकी बेगम घर पे आ गई थी, कहने लगी मुझे माफ कर दे और आकर हमारे साथ रहे। उसी की लगाई हुई थी वो आ गए, जिससे मेरा घर जल कर राख हो गया। मैं कैसे माफ कर दूं? कैसे जाके उनके साथ रहूं? कहीं तुम गलती तो नहीं कर रहे? क्या मतलब? देखो मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन हो सकता है गलती वाकई उन दोनों की ना हो, और तुमने भी उनके खिलाफ सिर्फ इस बिना पर महाज बना लिया हो कि वो इतना मुझे कम अकल समझते हो। ये कैस की बीवी है जो पहले दिन से हमारे साथ नहीं रहना चाह रही। यार अगर वो ऐसी है तो क्यों आई माफी मांगने? क्यों कहा हमारे साथ चल के रहे? तुम्हारी दूसरी बहू में वो आई क्या? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नजमा जब तक मम्मी डैडी यहाँ है ना, तुमने दिन रात यही रहना है। ठीक है बाजी, मगर तनख्वाह? ओहो तनख्वाह भी कर लेंगे, तुम्हारी बाकी बाजियों से तो छुट्टी लो। कॉफी? आप फिक्र ही ना करें बाजी। और बड़े साहब, बड़ी बाजी, आपको जो भी काम हो मैं कर दिया करूंगी। वो पहले प्लान नहीं था ना, वरना मैं घर से जाते हुए प्लेन बेडशीट भिजवा कर जाती। वो तो मैंने क्या? वो मैंने कैस के पेरेंट्स के टेस्ट के हिसाब से भिजवाई थी। बेटा वो भी आ रहे रहने के लिए? बेटे फिर तुम्हें हमें नहीं बुलाना चाहिए था ना। कोई नहीं आ रहा है, वो तो बल्कि हमसे बहुत खफा है। मैंने इतना ट्राई किया फिर भी नहीं माने वो। क्या हो गया? मैंने बहुत सारी कंपनीज को अपनी सीवी भेजी थी, और जहां मैं जाना चाहती हूँ वहां से मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई। मुबारक। कितनी लकी है। मुबारक हो बेटा। शुक्र है तुम इस घरेलू रूटीन से तो बाहर आई। कैसी लगी जमीन? हाँ अच्छी है, मगर यार अगर मगर बोलकर खुशी बर्बाद मत करो। हिम्मत करो, खरीद लो, ये मौका हाथ से ना गवाओ। दिल तो मेरा भी यही है, पर अपनी जेब और बिजनेस का हाल ये सब कुछ मुझे ही देखना होता है ना। और जब से अलग हुए हैं तब से खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, बचत ही नहीं हो पा रही है। मालिक भी तो बन गए हो कारोबार के, ये क्यों भूल जाते हो? मेरी मानो तो बयाना पकड़ा दो मालिक को, ताकि वो इधर उधर ना जाए। मैं कहकर बाकी रकम की किस्तें करा दूंगा। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता?
तुम्हारा दोस्त कोई मामूली बंदा नहीं है। मार्केट में साख है मेरी, लोग मेरी बात पे एतबार करते हैं। ये 5 करोड़ की जमीन है, तुम 50 लाख बयाना दो, बाकी रकम किस्तों में। 50 लाख? अरे कोई पार्टनर ढूंढ लो। सोचूंगा। सोच लो और जल्दी जवाब दो। चले? कहाँ चलें? अरे दफ्तर नहीं, वहां चलो। अबे यार बड़ा टाइम लग जाता है, तुम्हारी भाभी बहुत वावेला करती है। अरे यार ये औरतों का और काम ही क्या है। अब हम घड़ी दो घड़ी की तफरीह भी नहीं कर सकते, बस गधों की तरह इनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए काम ही करते रहे। परवाह मत किया करो, नया ड्रामा है मैडम फुलझड़ी का, मिस करना बनता नहीं है। चले चलो। बच्चों से बात होती है? मैं उनकी शक्ल देखना नहीं चाहता, तुम बात करने की बात कर रहे हो। उन्होंने भी कभी तुमसे और भाभी से बात करने की कोशिश की है? कैस फोन करता है, लेकिन मैं जवाब नहीं देता। आज उसकी बेगम घर पे आ गई थी, कहने लगी मुझे माफ कर दे और आकर हमारे साथ रहे। उसी की लगाई हुई थी वो आ गए, जिससे मेरा घर जल कर राख हो गया। मैं कैसे माफ कर दूं, कैसे जाके उनके साथ रहूं? कहीं तुम गलती तो नहीं कर रहे? क्या मतलब? देखो मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन हो सकता है गलती वाकई उन दोनों की ना हो और तुमने भी उनके खिलाफ सिर्फ इस बिना पर महाज बना लिया हो कि वो इतना मुझे कम अकल समझते हो। ये कैस की बीवी है जो पहले दिन से हमारे साथ नहीं रहना चाह रही। यार अगर वो ऐसी है तो क्यों आई माफी मांगने? क्यों कहा हमारे साथ चल के रहे? तुम्हारी दूसरी बहू में वो आई क्या? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नजमा जब तक मम्मी डैडी यहाँ है ना, तुमने दिन रात यहीं रहना है। ठीक है बाजी, मगर तनख्वाह? ओहो तनख्वाह भी कर लेंगे, तुम अपनी बाकी बाजियों से तो छुट्टी लो। कॉफी? आप फिक्र ही ना करें बाजी। और बड़े साहब, बड़ी बाजी, आपको जो भी काम हो मैं कर दिया करूंगी। वो पहले प्लान नहीं था ना, वरना मैं घर से जाते हुए प्लेन बेडशीट भिजवा कर जाती। वो तो मैंने क्या? वो मैंने कैस के पेरेंट्स के टेस्ट के हिसाब से भिजवाई थी। बेटा वो भी आ रहे हैं रहने के लिए? बेटे फिर तुम्हें हमें नहीं बुलाना चाहिए था ना। कोई नहीं आ रहा है, वो तो बल्कि हमसे बहुत खफा है। मैंने इतना ट्राई किया फिर भी नहीं माने वो। क्या हो गया? मैंने बहुत सारी कंपनीज को अपनी सीवी भेजी थी और जहां मैं जाना चाहती हूँ वहां से मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई। मुबारक। कितनी लकी है। मुबारक हो बेटा। शुक्र है तुम इस घरेलू रूटीन से तो बाहर आई। नाज़रीन, जमा तकसीम के आने वाले एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है लैला अपने सास ससुर से मिलने आती है और उसे इस बात का एहसास होता है कि हमने उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, उन्हें अकेला छोड़कर। इसलिए लैला उन्हें मनाने आती है कि हमें माफ कर दे और हमारे साथ हमारे घर चले, या फिर हमें माफ कर दे, हम आपके साथ इसी घर में रहें। इसलिए लैला वहाँ पर आती है और अपनी सास को सलाम बुलाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, चली जाओ यहाँ पर। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, लेकिन लैला कुछ भी नहीं कहती। उतने में उसका ससुर वहाँ पर आ जाता है, वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। तो लैला कहती है मैं आप लोगों को लेने आई हूँ। इस पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक साइड पर जाकर बैठ जाता है। लैला भी उसके साथ आ जाती है, पानी वहाँ पर रख देती है और कहती है दादी जान मैं आपको यहाँ से लेने आई हूँ। और इस पर उसकी मसाज कहती है ये सब कुछ जो भी कुछ हुआ है हमारे घर में ये तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम अब यहाँ पर आ गए हो हमारा कलेजा जलाने के लिए। ये अच्छी बहू का नाटक करना तुम बंद कर दो। इस पर लैला कहती है आंटी मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, ये जो कुछ भी हुआ है ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, आप गलत सोच रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है। पहले ही उनके दिलों में बोझ थे, ये सिर्फ मेरा नाम ही होना है। ये सारी बातें इसका ससुर भी सुन रहा होता है। लैला कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको मेरी बात माननी ही होगी। उनके दिलों में बहुत ही ज्यादा पहले ही बोझ थे, वो एक दूसरे के साथ पहले ही रहना नहीं चाहते थे। इस पर उसकी सास कहती है चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने हस्बैंड के पास आकर बैठ जाती है, कहती है कि तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो। आजकल की लड़कियां तो चाहती हैं कि वो अकेले रहे, वो हो और उनका मियां हो, हम वो दोनों रहना चाहते हैं अकेले ही। बुरे माँ बाप को तो वो लोग जैसे बोल ही जाते हैं। इस पर लैला कहती है नहीं आप लोग गलत सोच रहे हैं, मेरे पास तो अपने बहन भाई भी नहीं थे, माँ बाप का प्यार ही काफी था। मैं खुद चाहती थी कि मैं इतने बड़े कुंबे में रहूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं बड़ी फैमिली में रहूँ, क्योंकि मुझे पहले ही पूरे खानदान का प्यार नहीं मिला है। तो मैं यहाँ से अब नहीं जाऊँगी, आप लोग को यहाँ पर मनाने आई हूँ, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग मेरी बात को समझे। इस पर उसका ससुर गुस्से से कहता है कि ये नाटक करना बंद कर दो, चली जाओ यहाँ से, हम तुम्हें देखना भी नहीं चाहते हैं। ना तो मैं तुम लोग को माफ करूँगी, तुम लोग की गलतियाँ हैं, ये तुम्हें भुगतनी होगी। तो इस पर वो कहती है गुस्से से खड़ी हो जाती है, कहती है कि नहीं आप लोग गलत सोच रहे हैं, कैस आपके बगैर अधूरा, वो सही तरह से खाना नहीं खा रहा है। चलिए आप मुझसे बात नहीं करना चाहते वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप अपने बेटे से तो बात करें ना, उसकी क्या गलती है? आपने हमें इतनी सख्त सजा क्यों देनी है? हमने ऐसा किया भी क्या है? हमारा गुनाह इतना बड़ा नहीं था जितनी बड़ी आप हमें सजा दे रहे हैं। अब मैं आप ही समझाएं ना अबू को, इसमें मेरी कोई गलती नहीं कि वो लोग उन लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा बोझ पहले ही था। वो लोग आपस में खुद ही रहना चाहते नहीं थे, वो आपस में बहुत ज्यादा पहले ही तो लड़ते थे। वो तो आप लोगों का डर था और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से वो सब एक साथ थे। आपको अगर मुझसे शिकवा तो ठीक है ना, मुझसे रखिए आप लोग शिकवा, लेकिन कम से कम आप अपने बेटे से बात करें, फोन करें, उनके साथ उससे बात करें। उस पर लैला खड़ी हो जाती है, कहती मैं आप लोग की कोई बात नहीं सुनूंगी, मैं आपको यहाँ से लेकर ही जाऊंगी, आप उठे और अपना सामान पैक करें। इस पर उसका ससुर कहता है
जिद के साथ छोड़ दो लड़की, मैं तुम लोग की बात नहीं सुनूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ना तुम लोग यहाँ पर आओगे, ना मैं तुम लोग के पास जाऊंगा। मुझे मस्जिद को समझ लाओ और मैं यहाँ पर नहीं बैठना चाहता हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। तुम्हारी वजह से हमारा हंसता बसता घर टूटा है और तुम यहाँ पर हमें मनाने आई हो, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। इस पर लैला कहती है, देखिए मीरान आप ही समझाए ना आंटी, आप डैडी को समझाए, डैडी क्यों जिद ऐसी कहकर बैठ गया है। इस पर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। शाहिदा तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है अपने बेटे केस का सुनकर, क्योंकि केस बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो कहता है कि मेरी अम्मी अब्बू बहुत ही ज्यादा परेशान है और इसी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा कर रही हूँ, आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी दे रही है। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें मजीद को दिखाया जाता है कि नाश्ता कर रहा होता है और साथ में गुजरा देख रहा होता है। इतने में इसकी बीवी चाय लेकर आती है और कहती है कि देख रही हूँ आज तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हो, क्या भी ऐसी चीज मोबाइल में देख रहे हो कि तुम इतना खुश हो रही हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर वो कहती है, अच्छा तो आप इतनी रात इसलिए ऐसी चीजें देख रहे हैं। वो कहता है तुमने मुझे आवारा और बदचलन कह दिया है, एक रात का मैं लेट से आया हूँ, तुमने मुझे आवारा बदचलन कहा है, अपनी जुबान को संभाल कर इस्तेमाल करो, यहाँ पर अम्मी अब्बू नहीं है जो मेरे गुस्से से तुम्हें बचा लेंगे। इस पर वो कहती है, हाँ अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपकी पहले वाली हरकत शुरू हो गई है, पहले वहाँ आपको डर था कि अम्मी अब्बू हैं, लेकिन अब यहाँ पर अम्मी अब्बू तो है नहीं, आपको डर नहीं, इसलिए आपने पहले वाली करतूतें शुरू कर दी है। इस पर वो कहती है, तो सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो और बताओ जीशान कहाँ है, वो कॉलेज नहीं जाएगा। वो कहती है कि नहीं वो कॉलेज नहीं जाएगा। तो वो कहती है कि ये आपका बेटा है, आपको मालूम होना चाहिए ना क्यों नहीं जा रहा, 2-3 दिन हो गए वो कमरे से बाहर नहीं निकला है, ये वो आपका बेटा है, आपको मालूम करना होगा उसे क्या मसला है। लेकिन नहीं, आपको तो अपने काम से अपने दोस्तों से अपने इजाज़त से फुर्सत मिले तो आप मेरे बेटे पर तवज्जो करना। इतने में फोन लग जाता है, फोन सुनते हैं, वो कहता है कि आप ऑफिस आए, तो कहता है ठीक है मैं बहुत जल्द ऑफिस आ जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, कहता है नाश्ता बाद में खा लूंगा और उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। नाज़रीन यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन जमा तकसीम के आने वाले एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है लैला अपने सास ससुर से मिलने आती है और उसे इस बात का एहसास होता है कि हमने उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, उन्हें अकेला छोड़कर। इसलिए लैला उन्हें मनाने आती है कि हमें माफ कर दे और हमारे साथ हमारे घर चले या फिर हमें माफ कर दे, हम आपके साथ इसी घर में रहें। इसलिए लैला वहाँ पर आती है और अपनी सास को सलाम बुलाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, चली जाओ यहाँ पर। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है लेकिन लैला कुछ भी नहीं कहती। उतने में उसका ससुर वहाँ पर आ जाता है, वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। तो लैला कहती है मैं आप लोगों को लेने आई हूँ। इस पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक साइड पर जाकर बैठ जाता है। लैला भी उसके साथ आ जाती है, पानी वहाँ पर रख देती है और कहती है दादी जान मैं आपको यहाँ से लेने आई हूँ। और इस पर उसकी मसाज कहती है ये सब कुछ जो भी कुछ हुआ है हमारे घर में ये तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम अब यहाँ पर आ गए हो हमारा कलेजा जलाने के लिए। ये अच्छी बहू का नाटक करना तुम बंद कर दो। इस पर लैला कहती है आंटी मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, ये जो कुछ भी हुआ है ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, आप गलत सोच रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है। पहले ही उनके दिलों में बोझ थे, ये सिर्फ मेरा नाम ही होना है। ये सारी बातें इसका ससुर भी सुन रहा होता है। लैला कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको मेरी बात माननी ही होगी। उनके दिलों में बहुत ही ज्यादा पहले ही बोझ थे, वो एक दूसरे के साथ पहले ही रहना नहीं चाहते थे। इस पर उसकी सास कहती है चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने हस्बैंड के पास आकर बैठ जाती है, कहती है कि तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो। आजकल की लड़कियां तो चाहती हैं कि वो अकेले रहे, वो हो और उनका मियां हो, हम वो दोनों रहना चाहते हैं अकेले। बुरे माँ बाप को तो वो लोग जैसे बोल ही जाते हैं। इस पर लैला कहती है नहीं आप लोग गलत सोच रहे हैं, मेरे पास तो अपने बहन भाई भी नहीं थे, माँ बाप का प्यार ही काफी था। मैं खुद चाहती थी कि मैं इतने बड़े कुंबे में रहूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं बड़ी फैमिली में रहूँ, क्योंकि मुझे पहले ही पूरे खानदान का प्यार नहीं मिला है। तो मैं यहाँ से अब नहीं जाऊँगी, आप लोग को यहाँ पर मनाने आई हूँ, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग मेरी बात को समझे। इस पर उसका ससुर गुस्से से कहता है कि ये नाटक करना बंद कर दो, चली जाओ यहाँ से, हम तुम्हें देखना भी नहीं चाहते हैं, ना तो मैं तुम लोग को माफ करूँगी, तुम लोग की गलती है जो तुम्हें भुगतनी होगी। तो इस पर वो कहती है गुस्से से खड़ी हो जाती है, कहती है कि नहीं आप लोग गलत सोच रहे हैं, कैस आपके बगैर अधूरा वो सही तरह से खाना नहीं खा रहा है। चलिए आप मुझसे बात नहीं करना चाहते वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप अपने बेटे से तो बात करें ना, उसकी क्या गलती है, आपने हमें इतनी सख्त सजा क्यों देनी है, हमने ऐसा किया भी क्या है, हमारा गुनाह इतना बड़ा नहीं था जितनी बड़ी आप हमें सजा दे रहे हैं। अब मैं आप ही समझाए ना अब्बू को, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो लोग उन लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा बोझ पहले ही था, वो लोग आपस में खुद ही रहना चाहते नहीं थे, वो आपस में बहुत ज्यादा पहले ही तो लड़ते थे। वो तो आप लोगों का डर था और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से वो सब एक साथ थे। आपको अगर मुझसे शिकवा है तो ठीक है ना, मुझसे रखिए आप लोग शिकवा, लेकिन कम से कम आप अपने बेटे से बात करें, फोन करें, उनके साथ उसे बात करें। उस पर लैला खड़ी हो जाती है कि मैं आप लोग की कोई बात नहीं सुनूंगी, मैं आपको यहाँ से लेकर ही जाऊंगी, आप उठो अपना सामान पैक करें। इस पर उसका ससुर कहता है जिद के साथ छोड़ दो लड़की, मैं तुम लोग की बात नहीं सुनूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ना तुम लोग यहाँ पर आओगे, ना मैं तुम लोग के पास जाऊंगा। मुझे मस्जिद को समझ लाओ और मैं यहाँ पर नहीं बैठना चाहता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। तुम्हारी वजह से हमारा हंसता बसता घर टूटा है और तुम यहाँ पर हमें मनाने आई हो, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। इस पर लैला कहती है देखिए मीरान आप ही समझाए ना आंटी आप डैडी को समझाए, डैडी क्यों जिद ऐसी कहकर बैठ गया है। इस पर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। शाहिदा तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है अपने बेटे केस का सुनकर, क्योंकि केस बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो कहता है कि मेरी अम्मी अब्बू बहुत ही ज्यादा परेशान है और इसी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा कर रही हूँ, आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी दे रही है। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें मस्जिद को दिखाया जाता है कि नाश्ता कर रहा होता है और साथ में गुजरा देख रहा होता है। इतने में इसकी बीवी चाय लेकर आती है और कहती है कि देख रही हूँ आज तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हो, क्या भी ऐसी चीज मोबाइल में देख रहे हो कि तुम इतना खुश हो रही हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर वो कहती है अच्छा तो आप इतनी रात इसलिए ऐसी चीजें देख रहे हैं। वो कहता है तुमने मुझे आवारा और बदचलन कह दिया है, एक रात का मैं लेट से आया हूँ, तुमने मुझे आवारा बदचलन कहा है, अपनी जुबान को संभाल कर इस्तेमाल करो, यहाँ पर अम्मी अब्बू नहीं है जो मेरे गुस्से से तुम्हें बचा लेंगे। इस पर वो कहती है हाँ अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपकी पहले वाली हरकत शुरू हो गई है, पहले वहाँ आपको डर था कि अम्मी अब्बू हैं, लेकिन अब यहाँ पर अम्मी अब्बू तो है नहीं और आपको डर नहीं, इसलिए आपने पहले वाली करतूतें शुरू कर दी है। इस पर वो कहती है तो सुबह सुबह मेरा